Hello students, welcome back in maths class. We have already completed chapter 11 and name of the chapter is measurement. Okay, अभी recently हमने complete किया है. So today we start chapter 12 and name of the chapter is perimeter, area and volume. Perimeter, area and volume ये chapter आज हम start करेंगे. So first of all we have login in Oxford Advantage Porter. Okay, now I am filling my password, signing. I am selecting our class, my subject, our today's topic or chapter. Today's topic is or chapter number 12, perimeter, area and volume. Perimeter, area and volume. Now select my book. Open this. Okay, our topic today we are starting chapter 12, perimeter, area and volume. Okay, what is perimeter, what is area, what is volume? Perimeter और area तो आप फोर्थ क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है. उसके बारे में आपने अच्छे से डेफिनेशंस भी आपको पता है, फॉर्मूलाज भी आपको पता है ना. सिर्फ एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है आपका वॉल्यूम. ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज perimeter and area. What is perimeter, what is area, how can we find perimeter and area of any shape? Okay, so in this chapter we are learning about perimeter and area. Second learning objective is find the area of a triangle. You already learned about how can we find perimeter of a rectangle or a square. Okay, in this topic, in this chapter we are learning about finding the area of triangle. How can we find the area of triangle? Okay, and third one is find volume of a solid shape. Solid shapes means 3D shapes. Okay, 3D shapes की वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? मीनिंग ऑफ वॉल्यूम इज आयतन. ओके, वॉल्यूम कैसे आप निकाल सकते हो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, उसका फॉर्मूला भी हम सीखेंगे. ओके, द बिग आइडिया ऑफ दिस चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया आर डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम शेप. एक शेप के ये डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं. पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना. ठीक है, वॉल्यूम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ 3 डायमेंशनल शेप. और ये क्या है? वॉल्यूम क्या है? जो 3D शेप्स होती है उसका एक एट्रीब्यूट है. ओके, क्या है? एक एट्रीब्यूट. नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद लेट्स गो सेक्शन. ओके, लेट्स गो. Aditya wants to fix a picture in a wooden frame whose sides measure 50 centimeter and 60 centimeter. आदित्य चाहता है कि जो ये फ्रेम आपको दिख रहा है, आदित्य क्या चाहता है कि उसमें वो क्या करे, एक अपनी पिक्चर को फिक्स करे. ठीक है, द साइज ऑफ द पिक्चर इज 40 सेंटीमीटर बाय 52 सेंटीमीटर. और उसका पिक्चर का साइज क्या है? 40 सेंटीमीटर बाय
52 सेंटीमीटर। विल द पिक्चर फिट इन द फ्रेम, यस और नो? क्या वो पिक्चर उसमें सेट हो जाएगी या नहीं होगी वो बताना है आपने, ठीक है। सेट हो सकती है या नहीं, तो क्या करेंगे आप, एरिया निकाल लेंगे। किसका, उस पिक्चर का। एरिया क्या होता है, ये उसकी लेंथ लगा लो, ये उसकी विड्थ 50 इंटू 6। फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 1 2 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का एरिया निकालिए, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। नाउ एरिया ऑफ द पिक्चर इज L इंटू बी, सो 40 इंटू 52 मल्टीप्लाई 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20। दिस इज 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या है, फ्रेम से, जो फ्रेम था उससे पिक्चर छोटी है। इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्टली क्या हो सकती है, फिट हो सकती है फ्रेम में। सो वी टिक यस, ओके बेटा, डू यू गेट इट? ओके, नाउ वी मूव टू रिवीजन एक्सरसाइज। First of all, I want to ask with you that what is a perimeter or what is a area? Area और perimeter क्या होता है? Do you know about it? Let me tell you. What is perimeter? Perimeter, length of the boundary of the shape. कोई भी शेप जो आपको गिवन है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको क्या बोलोगे आप? क्या बोल सकते हैं उसको? पेरीमीटर। क्या होगा वो? पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? आई एम राइटिंग हियर पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ any shape, ठीक है। व्हाट इज पेरीमीटर? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप की जो बाउंड्री की लेंथ होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शेप, सो पेरीमीटर इज दैट लेंथ। ये कितने लेंथ है सबको जब आप प्लस कर दोगे, टोटल निकाल लोगे, तो वो क्या निकल के आएगा आपका? पेरीमीटर। क्या निकल के आएगा बेटा? पेरीमीटर, ओके। नाउ व्हाट इज एरिया? एरिया क्या है वो बताइए। स्पेस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी स्पेस कवर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एरिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पीछे हमने जो लेट्स गो सेक्शन किया था उसमें हमने एरिया निकाला। क्यों निकाला एरिया? क्योंकि वो पिक्चर क्या करेगी? उस फ्रेम के स्पेस को कवर करेगी। इस वजह से हमने क्या निकाला? उसका एरिया निकाला, ठीक है। अगर मान लो उसकी बाउंड्री पे उसको कोई डेकोरेशन वगैरह करनी होती तब हम क्या निकालते? उसका पेरीमीटर निकालते। बट उसने क्या करना था? जो फ्रेम दिया हुआ था उस फ्रेम में उसको क्या करना था? वो पिक्चर फिक्स करनी थी। इट मीन्स वो पिक्चर क्या करती? उस फ्रेम के स्पेस को कवर करती। इसलिए हमने उस जो लेट्स गो सेक्शन था वहां पे हमने क्या निकाला था? एरिया निकाला था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा ना कि मैम आपने डायरेक्टली एरिया क्यों निकाल दिया, आपने पेरीमीटर क्यों नहीं निकाला? तो पेरीमीटर बेटा हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हम उसकी बाउंड्री को मेजर नहीं करना है। हमें क्या मेजर करना था कि वो पिक्चर फ्रेम के कितने पार्ट को कवर करेगी और उस फ्रेम में कितना स्पेस है और वो पिक्चर कितना स्पेस कवर करेगी। सो
व्हाट इज एन एरिया, एरिया क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, स्पेस कवर्ड बाय एनी शेप. व्हाट इज एरिया, स्पेस कवर्ड बाय एनी शेप इज नोन एज एरिया. ठीक है, तो एरिया किसको बोला जाएगा, जितना स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप जितना स्पेस कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं. समझ आया आपको? ओके, अभी हम रिवीजन एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. ओके, सो रिवीजन एक्सरसाइज इज दिस, कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर माइंड इज what is the formula of area and what is the formula of perimeter. पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या है मैम, हम तो भूल गए है ना, तो भूलना तो नहीं होता बेटा. ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है पेरीमीटर का, एरिया क्या होता है. पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे रेक्टेंगल को. ओके, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया. देखिए, होल्ड ऑन, यहाँ के बजाय हम थोड़ा नीचे लिखते हैं. ठीक है, वो और बेटर रहेगा. हम रेक्टेंगल का क्या लिखेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया. ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी. हेयर एल इज डिनोटेड एज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड बी इज डिनोटेड फॉर width of the object. Breadth of the rectangle. ओके, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया का क्या होगा, एल इंटू बी. नाउ स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला, पेरीमीटर का क्या होगा बताइए. जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला. पेरीमीटर का क्या होगा, 4 इंटू साइड, बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल विच हैव all sides are equal और length and breadth are equal, and area is side into side. ओके, इसको आप S भी लिख सकते हो, साइड को क्या लिख सकते हो आप, S भी लिख सकते हो. ओके बेटा, समझ आया ये आपको. ठीक है, अब क्या करना है, आपने फेयर नोटबुक में, आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें आपको रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ध्यान से सुनिए, ये एक्सरसाइज आपको आपकी फेयर नोटबुक में करनी है. ठीक है, कहाँ करोगे आप इनको, आपकी फेयर नोटबुक में. ठीक है, फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे. एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे. ठीक है, बिकॉज दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन 4th क्लास. ओके, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का. ठीक है, बाकी आप खुद करेंगे. ठीक है ना बेटा. ओके, लेट्स स्टार्ट. ए पार्ट है आपका. ठीक है, क्या पूछा इसने, कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप. एरिया भी निकालना है और क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेंथ क्या है इसकी, L इज 10 सेंटीमीटर एंड B इज 9 सेंटीमीटर. एरिया, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, उससे क्या होगा, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा. ठीक है, आप उसको कभी भूलोगे नहीं.
जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, यही बात मैंने आपको 4th क्लास में भी बताई थी, जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फॉर्मूला आपको पक्का लिखना है, 100% आप फॉर्मूला नोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब लेंथ और विड्थ देखिए इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ क्या है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो देखिए एरिया क्या है इसका, L इंटू बी, सो L इज 10 एंड B इज 9, सो आंसर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो आपका एरिया है बेटा उसको हमें, जो आंसर आता है उसका हमेशा उसको किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, ओके। कौन से यूनिट में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी। तो मैंने आपको 4th में भी बताया था, बोधमास का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ब्रैकेट में इसमें क्या दिया हुआ था इसने, L क्या है 10, B क्या है 9, सो हियर 2 इंटू 19, 19 2 जा 38 एंड दिस इज 38 centimeter. So perimeter of this shape is 38 centimeter. Do you get it? ऐसे ही आपको क्या निकालना है, बाकी शेप्स का निकालना है, ठीक है। ये बी आप खुद करेंगे, सी मैं करवा देती हूँ। ये स्क्वायर है, हमने अब तक उसका किया था ना रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का करवा देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा बेटा, 4 इंटू साइड। सो साइड क्या है यहाँ पे, यहाँ आप एक काम कीजिए, जो साइड है उसको ऊपर लिख लो, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्या निकल के आया, ये आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या था, साइड इंटू साइड। अब देखिए साइड में, साइड कितनी थी 10, सो 10 इंटू 10। अब एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन मैं आपको 3rd क्लास से करवाती आ रही हूँ। क्या करते हैं, पहले से जितने जीरो होते हैं उनको काउंट करके एज इट इज आंसर में लिख देते हैं, उसके बाद जो डिजिट बच जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या यूनिट कौन सी आएगी, स्क्वायर यूनिट। कौन सी यूनिट आएगी बेटा, स्क्वायर यूनिट। समझ आया ये आपको, समझ आया ना। क्या करना है आपको, पेरीमीटर और एरिया दोनों चीजें एक साथ निकालनी है, ठीक है बेटा। डू यू गेट इट, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ओके। ये तो आपका 4th क्लास का था, है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, मेरे को पता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, और आपको बेटा रिवीजन एक्सरसाइज आपकी फेयर नोटबुक में करनी है। ये एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। देखिए पेरीमीटर एंड एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया बताना है। फॉर ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B, पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया क्या होगा L इंटू बी। ये तो अभी रिसेंटली हमने किया है ना। अब इसने एग्जाम्पल में देखिए पेरीमीटर निकलवाया है, पेरीमीटर में लेंथ दी है, विड्थ दी है, ठीक है। लेंथ और विड्थ दोनों को, पहले लेंथ और विड्थ को प्लस किया, देन मल्टीप्लाई किया और आंसर आया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम स्क्वायर में है, देखिए स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में भी दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको आते ही हैं। 4 इंटू एस, एरिया S इंटू एस, साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड। डू यू गेट इट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ न्यू टॉपिक इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखिए।
लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल गिवन। नीचे राइट एंगल ट्रायंगल दी है। राइट एंगल आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल 90 का हो उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यू कैन सी द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल और द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए क्या है ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये क्या है, इस जो पूरा रेक्टेंगल बन रहा था उसकी हाफ है। तो अगर हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का तो क्या कर दें हम, जो कंप्लीट रेक्टेंगल है उसके एरिया को हाफ कर देंगे। जो कंप्लीट जो रेक्टेंगल है उसके एरिया को हाफ कर देंगे। ओके, सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। क्या होता है जो एरिया है वो रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑल्सो द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे आपको देखिए जो बेस है वो रेक्टेंगल की लेंथ थी और जो इसका जो हाइट है ट्रायंगल की वो रेक्टेंगल की विड्थ है, ठीक है बेटा। इसलिए आप इसको क्या भी लिख सकते हो, ये ट्रायंगल का क्या बन गया, ये बेस हो गया और ये ट्रायंगल की हाइट हो गई। और यही चीजें रेक्टेंगल की क्या थी, ये रेक्टेंगल की लेंथ थी और ये क्या थी, विड्थ थी, है ना। तो आप इसका दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हाफ कर दो, वही क्या होगी आपकी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये आपको जरूर याद करने होते हैं, इनको पक्का याद किया करो, ठीक है। यूनिट्स ऑफ द एरिया डिपेंड्स अपॉन हाउ स्मॉल और लार्ज द एरिया बीइंग मेजर्ड इज, ठीक है। यूनिट्स ऑफ एरिया डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती हैं यूनिट्स एरिया की, कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है जिसको हमने मेजर किया है। बिगर एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर किलोमीटर एंड द एरिया ऑफ टेबल इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर एंड द एरिया ऑफ बुक कवर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमने पिछले उसमें किया था ना, पिछले चैप्टर में, कि जो बड़ी लेंथ्स होती हैं उनको हम किस में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, ठीक है। जो थोड़ी कम बड़ी होती हैं या थोड़ी सी छोटी होती हैं बड़े वाली से उसको मीटर में करते हैं और जो बिल्कुल छोटी होती हैं उनको सेंटीमीटर में करते हैं। पढ़ा था ना बेटा, ठीक है। तो ये वही बात है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए क्या दिया हुआ है, डू इट नाउ में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसकी हाइट कितनी है 7 और इसका बेस कितना है 4, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए क्या लिखेंगे आप, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसका जो बेस है वो कितना था 7 सेंटीमीटर। ओके, so formula of area of a triangle is half of base into height. Okay, so half into base कितना है 4 into height कितनी है 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके बेटा, समझ आया ये आपको। ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 12.1। ओके, देखिए 12.1 में क्या करना है,
फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब देखिए रिवीजन एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया हमने निकाल लिया था, और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर हमने निकाल लिया था। 12.1 एक्सरसाइज में हम सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है बेटा, समझ आया ही आपको? चलिए अभी मैं आपको इजी बोर्ड पे लेके चलती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या है। इसका बेस कितना है? 10 और हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट स्टार्ट हियर। क्या करेंगे हम? पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, कितनी थी? कितनी थी बेटा? याद है आपको? मुझे याद है 10 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। देन उसकी सॉरी ये हाइट नहीं है बेटा आपकी, बेस होगा ये आपका। दिस इज बेस ऑफ द ट्रायंगल। देन हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 5 centimeter. Okay. Now area of triangle is, what is the formula of area of a triangle? Half of base into height, base into height, ठीक है। ओके, नाउ हाफ ऑफ बेस कितना है? 5, कितना है? 5 इंटू 10। यहाँ पे आपके पास दो मेथड निकल के आते हैं। कौन से दो? या तो आप पहले सबकी मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर लो, या पहले आप कट करके बाद में मल्टीप्लाई कर लो। जो आपको अच्छे से आता है आप वही मेथड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, देखिए फिर क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 बचा, 5 बचा, 5 5 जा 25। सो आंसर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Is it clear to all? If you have any doubt, you can call me. Okay, beta? Now we move to question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर एंड बेस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए उसमें हाइट क्या दी हुई है? अगर बेटा आप ऐसे लिख लेते हो ना, फिर आपके आंसर में गड़बड़ नहीं होती। अगर आप डायरेक्ट निकाल के डायरेक्ट लिखोगे तो पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ पक्का हो जाती है। ठीक है, तो हाइट क्या है इसकी? सेकंड पार्ट की 6 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी हम। ओके, एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना था? बेस 5 सेंटीमीटर। नाउ area of the triangle is half of base into height. Okay, so half of base कितना है? 5
एंड हाइट इज 6। अब मैं दूसरे मेथड से करके दिखाती हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मैंने पहले कट किया था, उसके बाद मल्टीप्लाई किया था। अब पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करके दिखाती हूँ, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 1 जा 30, सो वी राइट हेयर 30 अपॉन 2 एंड नाउ डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो आंसर इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आया ना बेटा आपको? अब जो सी और डी पार्ट है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे, ओके बेटा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो मैंने आपको करवा दिए, सी और डी पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए सी और डी पार्ट यहाँ बचे हुए, ये दोनों पार्ट आप खुद करेंगे, ये मैं नहीं करवाऊंगी आपको। समझ आया ना? ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। क्या क्या कवर किया इसमें हमने? पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। फिर स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। देन हमने क्या सीखा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ और हाफ ऑफ बेस है इनटू हाइट। इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक you are understood this topic or concept, okay. If you face any problem or you have any doubt, you can call me, okay. Bye bye beta, take care yourself.